भारत श्रीलंका सीरीज में माई 11 सर्कल ऐप पर बनाएं अपनी टीम, चैंपियंस को हराएं और जीतें ढेर सारा कैश। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप, पाएं 1500 का बोनस, 20% एक्स्ट्रा कैशबैक। रविवार को होगा टी20 फॉर्मेट में श्रीलंका पर पहला वार और भारतीय टीम इस मुकाबले के लिए है पूरी तरह से तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे टी20 सीरीज का पहला मुकाबला शुरू होगा। ये मुकाबला भारतीय दृष्टिकोण से बहुत अहमियत रखता है क्योंकि इन 3 मुकाबलों से भारतीय टीम की वो तस्वीर सामने आ जाएगी जो टी20 वर्ल्ड कप से ताल्लुक रखती है, यानी कि उन खिलाड़ियों के चेहरे हमारे सामने आ सकते हैं जो भारतीय टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में अपनी जगह के लिए दावेदारी पेश कर सकते हैं। इस पर आगे बातचीत भी करेंगे, ये मुकाबला क्या कुछ अहमियत रखता है और रविवार को वार भारतीय टीम किस तरह से करेगी श्रीलंका पर, और तीसरे वनडे मुकाबले में मिली हार का बदला भारतीय टीम कैसे लेती है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन इस मुकाबले से जुड़ी 5 बड़ी बातें सबसे पहले आपको बता देते हैं। ये मुकाबला कोलंबो के प्रेमदासा मैदान पर खेला जाएगा। 3 टी20 मैच खेले जाएंगे जिसका आगाज अब से कुछ ही देर बाद हो जाएगा। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो लगातार 5 टी20 सीरीज वो हार चुके हैं। वहीं भारतीय टीम की बात करें तो लगातार 9 टी20 सीरीज भारतीय टीम ने जीता है। तो फॉर्म के लिहाज से और हिस्ट्री पर नजर डालें तो भारतीय टीम श्रीलंका पर भारी पड़ सकती है। अगर हम पिच के लिहाज से बात करें तो श्रीलंका अपने स्पिन गेंदबाजों पर बड़ा भरोसा दिखाएगी, वहीं भारतीय टीम अपने दिग्गज बल्लेबाजों पर जिनका स्ट्राइक रेट बेहद शानदार है उन पर भरोसा दिखाती नजर आएगी। तो कुल मिलाकर बड़ा दिलचस्प ये मुकाबला होगा। अगर आप तीसरा वनडे मुकाबला याद करें तो उस मुकाबले में श्रीलंका के लिए बहुत कुछ पॉजिटिव चीजें हुई थी जिसकी वजह से श्रीलंका का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा होगा। वहीं भारतीय टीम के कप्तान शिखर धवन ये सोच रहे हैं कि इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए जो भी खिलाड़ी मैदान पर उतरे वो अपना 100% दे और अपनी दावेदारी रखे, इस बात की उम्मीद सेलेक्टर्स भी कर रहे हैं। तो इस मुकाबले से जुड़ी तमाम अहम मुद्दों पे बातचीत आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि जैसा प्लान वनडे सीरीज से पहले राहुल द्रविड़ ने बनाया था वनडे क्रिकेट के लिए, कुछ उसी तरह का प्लान राहुल द्रविड़ ने एक बार फिर तैयार किया है भारतीय टीम के लिए। ये डीएनडी प्लान किस तरह से काम करेगा और भारतीय बल्लेबाज इस डीएनडी प्लान को किस तरह से अमली जामा मैदान पर पहनाएंगे, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो संदेश कोच की तरफ से बिल्कुल साफ है, डीएनडी यानी कि डू नॉट डिफेंड। आपको अपने स्ट्राइक रेट पे काम करना है और डबल आपका स्ट्राइक रेट होना चाहिए। टारगेट इस श्रीलंका दौरे पे जो टी20 सीरीज खेली जाएगी उसका यही होने वाला है। इसी मुद्दे पे बातचीत अब शुरू कर लेते हैं। सबा करीम, रितेंद्र सोडी और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेंद्र, द्रविड़ ने एक प्लान बनाया था वनडे सीरीज से पहले और वो बहुत कारगर साबित हुआ, जहां पर एक बल्लेबाज को दारोमदार दिया गया था कि वो लंबा खेलें। अब टी20 सीरीज के लिए ऑपरेशन डीएनडी यानी कि डू नॉट डिफेंड का प्लान है। कैसे आप देख रहे हैं इस प्लान को, यानी कि स्ट्राइक रेट पे ज्यादा ध्यान देना है बनस्पत क्रीज पे खड़े होने के? होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज का। अगर आप ओडीआई की बात करें वहां पे हम डेफिनेटली बेहतर थे और जब ओडीआई क्रिकेट होती है जो टीम बेहतर होती है अक्सर जीतती है, लेकिन टी20 क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। यहां पे श्रीलंका हमारे बराबर की है क्योंकि 1-2 ओवर इधर उधर मैच बदल सकता है, तो भारतीय टीम बहुत सतर्क रहेगी। लेकिन अगर आप एडवांटेज की बात करें, बड़ी एडवांटेज भारत के साथ इसलिए है जो आपने स्ट्राइक रेट की बात की, हमारे पास ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, शिखर धवन, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, ईशान किशन। इफ दे एक्सप्लोड, अगर ये लंबे रन बनाते हैं तो मुझे लगता है श्रीलंका के लिए तमाम सीरीज मुश्किल हो सकती है। राजकुमार जी, तीसरा वनडे जिस तरह से श्रीलंका ने जीता, हालांकि आखिर में बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी थी राहुल चहर ने, लेकिन कितना कॉन्फिडेंस मिला होगा तीसरा वनडे मुकाबला जीतने के बाद? और उसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि एक नया प्लान डीएनडी लेके आ रहे हैं राहुल द्रविड़, यानी कि डू नॉट डिफेंड। आपको जाके वहां अपने स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखना है, स्ट्राइक रेट के जरिए आपको मैच को बनाना है। कैसे आप देख रहे हैं इन दोनों चीजों को? बिल्कुल राजीव, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि श्रीलंका ने जो तीसरा वनडे जीता है
उससे ज़रूर उनका मनोबल ऊंचा हुआ होगा, कॉन्फिडेंस आया होगा कि हम इस भारतीय टीम को हरा सकते हैं, और कहीं ना कहीं उसी मनोबल के साथ वो इस मैच में भी उतरना चाहेंगे। और जहाँ तक बात स्ट्राइक रेट की है, तो ये हमारी टीम वैसे ही वो टीम है जिसमें सभी बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट बहुत ही शानदार रहा है। स्पेशलिस्ट मैं कहूँगा ये हैं, हमारे जो T20 के स्पेशलिस्ट हैं उनकी टीम है ये। तो इस टीम में मुझे लगता है कि सभी अपना रोल जानते हैं और सबको पता है कि हमारा स्ट्राइक रेट 200 के आसपास या 170 के आसपास रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोच ने जो टारगेट दिया होगा उसको ज़रूर ये लोग अचीव कर सकते हैं, बिकॉज सब में कैपेबिलिटी है और बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं। सभा भाई, अगर हम देवेंद्र पडिक्कल और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे बल्लेबाजों की बात करें, क्योंकि पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव अवेलेबल नहीं होंगे, किसको आप खेलते देख रहे हैं? और यहाँ पर स्ट्राइक रेट पहले 6 ओवर में कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? यहाँ पे शिखर धवन का 140 से नीचे का स्ट्राइक रेट है, लेकिन देवेंद्र पडिक्कल और ऋतुराज ये 140 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। मुझे लगता है पहला मौका तो पाडिक्कल को ही मिलना चाहिए शिखर धवन के साथ। शिखर धवन खुद, उनका प्रयास यही होगा कि यहाँ पर भी वो अच्छा प्रदर्शन करें, जिस तरह से उन्होंने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए किया है, और अगर उसी रफ्तार से उन्होंने रन बनाए, उसी प्रकार की पारियां उन्होंने खेली यहाँ पर भी, तो फिर मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप T20 जो टीम बनने वाली है वहाँ पर उनकी जगह पक्की हो जाएगी। कई सारे यंगस्टर्स हैं इस टीम में, पाडिक्कल हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, पर पहले मुझे लगता है कि मौका मिलना चाहिए पाडिक्कल को। उसके बाद भी देखिए, भारत को प्रयास यही करना होगा कि वो जो कंजर्वेटिव अप्रोच जो भारत का रहता है, अब तो थोड़ा बहुत दूर हो गया है, वो देखने को नहीं मिले। हर एक बल्लेबाज को ये प्रयास करना होगा कि आपका स्ट्राइक रेट ऊपर रहे, विशेष करके अगर विकेट अच्छा है तो आपको कोशिश यही करनी होगी, अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, कि आप 200 से ऊपर का स्कोर के बारे में सोचें, और अगर आप बाद में बल्लेबाजी कर रहे हैं तब भी आपको उसी प्रकार की तैयारी करनी होगी रन चेज के लिए। जी चलिए सभा भाई, आपसे आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले शिखर धवन ने T20 सीरीज शुरू होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ उन्होंने कहा अपनी युवा टीम के बारे में, और क्या अप्रोच होगा भारत के युवा खिलाड़ियों का इस T20 फॉर्मेट के लिए? आइए वो सुन लेते हैं। अब ये नई सीरीज़ है तो ऑफ कोर्स हमारी जो बेस्ट टीम रहेगी हम उनको उतारेंगे T20 के लिए, और कोशिश करेंगे कि पहले 2 मैच अच्छे से जीतें, और अगर आखिरी एक में अगर एक्सपेरिमेंट भी करना तो उस वक्त हम उस सिचुएशन में हैं। एक अच्छा मुकाबला रहेगा, और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट कि अब क्योंकि 3 मैचेस खेले तो दोनों टीमों को स्ट्रेंथ भी पता है और वीकनेसेस भी पता है टीम्स की, तो वो एक अच्छी चीज़ होती है, और अब उस पर और अच्छा चैलेंज रहेगा खेलने। शिखर धवन कह रहे हैं कि वो अपनी बेस्ट टीम उतारेंगे। अब राजकुमार जी, बेस्ट टीम होगी क्या? क्योंकि टीम चुनना शायद इतना आसान नहीं होगा। टॉप ऑफ द ऑर्डर भी कंपटीशन है, विकेट कीपिंग में आप ईशान किशन को खिलाएंगे या संजू सैमसन को खिलाएंगे, ये एक बड़ी परेशानी। नीचे आप आए तो कुलदीप चहल, राहुल चहर में से आप किसको जगह देंगे? वरुण चक्रवर्ती एकमात्र खिलाड़ी बचे हैं जिनको मौका नहीं मिला है, और इसके अलावा चेतन सकारिया, दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार। बड़ा टफ कंपटीशन है, इनमें से बेस्ट टीम खिलाना। बिल्कुल राजीव, कोच और कप्तान के लिए काफ़ी मुश्किलें हैं, क्योंकि सभी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, परफॉर्म करके वहाँ पे गए हैं, सेलेक्ट इसी बेसिस पे हुए हैं कि उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है आईपीएल में, और T20 के स्पेशलिस्ट हैं ये सभी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, जैसे शिखर ने हिंट भी दिया है कि अगर हम पहले 2 मैच जीत जाते हैं तो वनडे की तरह मुझे लगता है कि यहाँ पर भी तीसरे मैच में चांस लिया जाएगा। अगर भारत दोनों वनडे कन्विंसिंगली जीत जाता है तो तीसरे मैच में शायद सबको चांस दे दिया जाएगा, और ये बहुत बड़ा डिलेमा होगा सही में टीम मैनेजमेंट के ऊपर और कप्तान के ऊपर कि वो क्या बेस्ट 11 खिलाए, क्योंकि सभी बहुत प्रॉमिसिंग खिलाड़ी हैं। चेतन सकारिया और दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार में से किसको आप खेलते देख रहे हैं? इंडिया न्यूज़ की प्लेइंग 11 में तो दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार हैं। क्या चेतन सकारिया को रितेंद्र आप ड्रॉप कर पाएंगे, जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने तीसरे वनडे मैच में की थी? राजीव, मुझे लगता है यहाँ पे चेतन सरकारिया को मौका मिलना चाहिए। भुवनेश्वर कुमार जी हाँ एस्टैब्लिश क्रिकेटर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं, और अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, क्या पता चेतन सरकारिया आपकी बड़ी ऑप्शन बन जाए अगर उनको मौका मिलता है, क्योंकि इनमें जज्बा है। जिस तरह की लीथल बॉलिंग दिखाई है तमाम मैचेज में, अगर आईपीएल की बात करें, और जो एक मैच उन्होंने श्रीलंका में खेला है, आई थिंक ही इज द मैन फॉर द फ्यूचर, और दीपक चहर का खेलना तय लग रहा है। अब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा
कि फास्ट बॉलिंग की ये 2 जगह है, कौन ग्रैब करता है। जो और आप सही कह रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और ये अच्छी बात है क्योंकि हमारे पास अब इतने विकल्प हैं, हम सबको ट्राई कर सकते हैं T20 वर्ल्ड कप से पहले। बिल्कुल, और तमाम दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स की निगाहें हार्दिक पांड्या पे भी लगी होंगी। वनडे सीरीज में वो बहुत निराश होंगे अपने प्रदर्शन से, लेकिन क्या T20 सीरीज में वो दोबारा से इवॉल्व हो पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। इस पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मिकी ऑर्थर जो श्रीलंका के कोच हैं, बहुत एक्सप्रेसिव नज़र आए हैं मैदान पर। जिस तरह के उनके बॉडी लैंग्वेज हुआ करती थी वो इन दिनों बहुत चर्चा में। और साथ ही शिखर धवन, इन दोनों ने मैच के पहले क्या कुछ कहा, एक बार आइए फिर सुन लेते हैं। मिकी ऑर्थर को आप सुन रहे थे और उनका ये कहना है कि 2003 जैसी टीम वो बनाना चाहते हैं, जिसकी एक झलक हमने तीसरे वनडे मैच में देखा भी। सबा, क्योंकि आप कमेंट्री कर रहे हैं, अब श्रीलंका की जो माइंडसेट है, जो बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह का कॉम्बिनेशन वो खिला रहे हैं, उसको आप बहुत बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं। कितना फ़ायदा आप देख रहे हैं, तीसरा जो वनडे मुकाबला जीता श्रीलंका ने, और क्या कुछ बॉडी लैंग्वेज और सोच होगी मिकी ऑर्थर की इस पहले T20 मुकाबले के लिए? कोच हम लोग को देखने को मिलेगा। ये जो अंतिम जो एक दिवसीय मैच श्रीलंका ने जीता है, उससे उनका मनोबल बहुत ऊपर हो गया होगा। उनकी भी टीम रीबिल्डिंग फेज में चल रही है इस समय, कई सारे युवा प्लेयर्स हैं और ये सबसे छोटा फॉर्मेट है। वो अपने आप को जरूर बैक करेंगे यहाँ पर compete करने के लिए और भारत को मैचेस हराने के लिए भी। मुझे लगता है कि बहुत ही ये शानदार स्थिति है श्रीलंकन क्रिकेट के लिए। अगर इसी पे ऐसे ही प्लेयर्स में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले समय में ये टीम काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो सकती है। मुझे तो इंतज़ार है वरुण चक्रवर्ती का भी। मुझे लगता है कि एक मिस्ट्री स्पिनर हम लोगों ने चुना है, उनको खिलाना चाहिए और वो आने वाले समय में विश्व कप T20 का भी हिस्सा बन सकते हैं अगर यहाँ पर उनका प्रदर्शन अच्छा होता है तो। बिल्कुल, और ये लालच भी छोड़ना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को कि हम उन गेंदबाजों को तलाश रहे हैं जो बल्लेबाजी में कंट्रीब्यूट कर पाए। लेकिन यहाँ थोड़ी समस्या है रितेंद्र, वरुण चक्रवर्ती बल्लेबाजी बहुत अच्छी नहीं करते, कुलदीप और राहुल चहर और यजुवेंद्र चहर के साथ भी कुछ ऐसे ही है। ये थोड़ी एक परेशानी है कि जो स्पिनर्स का लॉट है, कुणाल पांडे को छोड़ के बाकी बैटिंग में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं और शायद इसीलिए उनको बैकअप बैट्समैन एक ढूंढना पड़ रहा है। की बात करते हैं तो कुणाल पांड्या महज एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो बल्लेबाजी डाउन द ऑर्डर बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन बाकी तमाम स्पिनर्स बल्लेबाजी इतनी अच्छी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जरूर अब टीम मैनेजमेंट सोच रही होगी और मुझे लगता है इंग्लैंड भी बात चल रही होगी विराट कोहली से, क्योंकि विराट कोहली नजर रख रहे होंगे इस T20 सीरीज पे। वो जानते हैं कि यहाँ पे तलाश है अच्छे प्लेयर्स की, स्पिनर्स की जगह अभी ओपन है, कौन जाता है T20 वर्ल्ड कप के लिए, वो ये सीरीज कहीं ना कहीं डिसाइड कर देगी। और यहाँ पे एक साबा कमेंट्री कर रहे हैं राजीव, जब वो बोलते हैं ना विकेट गिर गया है बड़ा मजा आता है, तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी आवाज हम बहुत सुनेंगे और श्रीलंका की बहुत विकेट्स इस सीरीज में गिरेंगी। राजकुमार जी, 5 लगातार T20 सीरीज हार चुकी है अगर हम श्रीलंका की बात करें, और हम 9 T20 सीरीज से हारे नहीं है। 2 डिफरेंट टाइप की टीमें होंगी मैदान पे। राजीव, बहुत लो होगा कॉन्फिडेंस श्रीलंका का, लेकिन जैसा अभी सभा ने भी कहा कि रीबिल्डिंग प्रोसेस में है श्रीलंका की टीम, तो अभी एक नई टीम बन रही है उनकी, और एक तरह से देखा जाए तो ये भारत की भी फुल फ्लेज टीम नहीं है। हमारी भी बी टीम तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इसमें हमारे कुछ मेन प्लेयर्स नहीं हैं, तो अच्छा मुकाबला होगा और दोनों ही टीमें अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि भारत का पलड़ा भारी है। सबा भाई, बहुत जल्दी से 19 मुकाबले हुए हैं T20 फॉर्मेट में और 13 मुकाबले भारतीय टीम ने जीते हैं। क्या T20 सीरीज में भी हम हारते हुए श्रीलंका को देखेंगे या कोई चांस आप देख रहे हैं श्रीलंका के लिए? मुझे लगता है पलड़ा हमारा भारी है, क्योंकि अगर हम रेगुलर्स की बात करें तो इस समय ऐसे हमारे पास कम से कम 7 प्लेयर्स हैं जो टीम इंडिया की T20 टीम का हिस्सा हैं। सिर्फ 5 खिलाड़ी इस समय इस टीम में नहीं है। हमारी टीम में मजबूती है, हमारी टीम में अनुभव भी है। मुझे विश्वास है कि ये श्रृंखला हम जरूर जीतेंगे, पर मुझे ये भी लग रहा है कि कम से कम एक मैच श्रीलंका हो सकता है जीत ले यहाँ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई आपका, रितेंद्र और राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। भारत श्रीलंका सीरीज में My11 सर्कल ऐप पर बनाएं अपनी टीम, चैंपियंस को हराएं और जीतें ढेर सारा कैश। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें My11 सर्कल का ऐप, पाएं 1500 का बोनस, 20% एक्स्ट्रा कैशबैक।